हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग हेल्पर सुरेंद्र। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट बुक से हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में वैदिक काल और सभ्यता से लेकर हम आधुनिक इतिहास तक टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका, धातु से बने सिक्के सबसे पहले किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए थे? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता स्थल से। अगला क्वेश्चन आपका, उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वज्जी राज्य संघ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3, एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? तो यह था शासक कृष्णा वर्तन। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी, यानी इसका प्रमुख आधार क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि। अगला क्वेश्चन आपका, इलाहाबाद स्तंभ लेख का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन। जबकि अगला क्वेश्चन आपका, राजस्व अधिकारी टोडरमल किसके अधीन था या किसके अधीन सेवा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेरशाह के अधीन। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन थे? तो ये थे आपके सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन आपका, किस मुगल शासक ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी आपकी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13वां शिलालेख में। यानी अशोक ने आपका कलिंग युद्ध किया था, उसका उल्लेख किस शिलालेख में मिला है इसका? तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां शिलालेख में। अगला क्वेश्चन आपका, गांधार कला किसके अधीन फली फूली थी, यानी इसके समय शासन कौन सा था या इसके समय कौन सा आपके वंश था? तो ये था कुषाण वंश। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 11, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने के प्रयास किए थे? तो ये थे आपके मोहम्मद बिन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था आपका? तो यह था वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका औरंगजेब मुगल शासक ने। अगला क्वेश्चन था आपका, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अकबर के समय में। अगला क्वेश्चन आपका, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो यह था मगध राज्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, ताजमहल का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? तो यह हो जाएगा आपका शाहजहां के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पास बैठना, यानी पहले शिष्यों के द्वारा गुरु के पास बैठकर पेड़ों के नीचे शिक्षा ली जाती थी, उसे उपनिषद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, जिस मनीषी पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था वे कौन थे? तो ये थे अगस्त्य ऋषि। अगला क्वेश्चन आपका, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस वेद से खोजा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सामवेद से। अगला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 20, प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तक्षशिला महाविद्यालय में। अगला क्वेश्चन आपका, हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22, किस लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया था? तो यह था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था और इसमें आपका पृथ्वीराज तृतीय को हराकर इसने यह युद्ध जीता था, जिसके बाद इसके लिए दिल्ली पर शासन का रास्ता खुल गया था। अगला क्वेश्चन आपका, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। यह क्वेश्चन था आपका। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, चोल राजाओं का शासन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु पर। क्वेश्चन नंबर 25 आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत किस कवि के द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल के द्वारा, जो कि आपके भगत सिंह के महत्वपूर्ण साथी थे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये इसका आंसर हो आपका राजगृह बिहार में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हिरोशिमा और नागासाकी में। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका हाजी बेगम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, क्रिस मिशन भारत में कब आया था? तो ये आया था आपका 1942 ईस्वी में।
जबकि कैबिनेट मिशन आपका आया था 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दयानंद सरस्वती, जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर, जो कि आपके पश्चिम बंगाल के थे। अगला क्वेश्चन आपका, किस भारतीय शासक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था? तो ये लड़ा था अशोक ने, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और यह अशोक के शासक बनने के 8वें साल में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपका, कौन से दशक को उपनिवेशवाद समाप्त करने के लिए उनका युग कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1950 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन आता है आपका, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था, यानी इसके लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन आपका, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, यानी इस कथकली राज्य नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये केरल राज्य से। इसके अलावा आपका भरतनाट्यम का संबंध भी केरल राज्य से ही है। अगला क्वेश्चन आपका, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, जो कि आपका 1931 ईस्वी में था, जबकि इसमें टोटल सम्मेलन 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे। अगला क्वेश्चन आपका, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके मैगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है, आर्यों ने मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था आश्रम में, यानी आपका फर्स्ट होता था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा सन्यासी है। अगला क्वेश्चन आपका, गांधी जी ने करो या मरो का मंत्र कब दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय 1942 ईस्वी में यह नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पशुपति की। अगला क्वेश्चन आपका, जॉन ऑफ आर्क की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मद्रोही या विधर्मी में मानकर जलाने से। अगला क्वेश्चन आपका, द किंगडम ऑफ द गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये इसका लेखक आपका लियो टॉलस्टॉय। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान को खलीफा के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश को। अगला क्वेश्चन आपका, कनिष्क प्रथम का किसका पृष्ठपोषक था? तो इसका आंसर हो जाएगा महायान बुद्धवाद का। अगला क्वेश्चन आपका, गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके जयदेव। अगला क्वेश्चन आपका, जब मार्गरेट थैचर प्रधानमंत्री थी उस समय किस देश के साथ ब्रिटेन ने फॉकलैंड द्वीपों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अर्जेंटीना देश पर। अगला क्वेश्चन आपका, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सूफी परंपरा में पीर उसे कहा जाता है जो सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाले परंपरावादी शिक्षकों को। अगला आपका, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, महात्मा गांधी के आपके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है, 12 अप्रैल 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, जबकि यूरोप का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है आपका मैकियावेली को। तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।